आदित्य की एक पत्नी थी जो बहुत अधिक बात करती थी। आदित्य उसके इस स्वभाव से काफी परेशान रहता था। एक दिन उसे पता चला कि पास के जंगल में एक सिद्ध महात्मा पधारे हैं। वह अपनी पत्नी को उनके पास ले गया और बोला, मुनिवर, कृपा करके इसे शांत रहने का महत्व समझाइए। ये दिन भर बोलती रहती है। मेरे मना करने पर भी इसका मुंह बंद नहीं होता। इसी वजह से घर में अक्सर झगड़े होते हैं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें यह बात अपने एक शिष्य की कहानी के माध्यम से समझाता हूं। मेरा एक शिष्य था जो बहुत अधिक बोलता था। वह क्षण भर भी शांत नहीं रहता था। जब वह भिक्षा लेने जाता तो हर घर से कोई ना कोई नई बात या कहानी लेकर आता और आश्रम के बाकी शिष्यों को सुनाता। वह अक्सर एक शिष्य की बुराई दूसरे से करता और स्वयं को सबके सामने श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करता रहता। वह गुरु के सामने भी खुद को सबसे बुद्धिमान सिद्ध करने की कोशिश में लगा रहता। वह कहता था कि मैं एक संपन्न परिवार का बालक हूं, चाहता तो ऐश्वर्य का जीवन जीता, लेकिन आत्मज्ञान की खोज में यहां आया हूं। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए एक संकल्प लेना होगा। इससे आपकी इच्छा शक्ति और आत्मबल बढ़ेगा। जो भी इस संकल्प को पूरा नहीं कर पाएगा वह अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी क्षमता अनुसार संकल्प लिए, लेकिन वह शिष्य जो खुद को महान दिखाना चाहता था सीधा गुरु की कुटिया में पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मैं कोई साधारण संकल्प नहीं लेना चाहता। आप ही मुझे कोई कठिन और महान संकल्प दें। गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरा दिया हुआ संकल्प निभा पाओगे? शायद यह तुम्हारे लिए संभव ना हो। शिष्य ने जिद की, नहीं गुरुदेव, आप जो भी कहेंगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक पूर्णतः मौन रहोगे। तुम्हारे मुख से एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। शिष्य ने सोचा, यह तो बहुत सरल है। उसने तुरंत संकल्प स्वीकार कर लिया और चुपचाप कुटिया से बाहर आ गया। पहले दिन तो उसे यह बहुत आसान लगा, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे चौथे दिन उसे भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। आश्रम के बाकी शिष्य आपस में बात कर रहे थे और वह भी उनमें शामिल होकर अपनी राय देना चाहता था, पर संकल्प आढ़े आ रहा था। कुछ ही दिनों में वह शिष्य बीमार सा पड़ेज गया। उसका सिर भारी रहने लगा और उसकी व्याकुलता बढ़ती ही गई। वह गुरु के पास गया और कागज पर लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं। बिना बोले मेरा दम घुट रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं पागल हो जाऊंगा। क्या मैं अपना संकल्प तोड़ दूं? गुरु ने उसे ऐप रहकर मुस्कुराते हुए कहा, संकल्प तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए होते हैं। जिसने संकल्प पूरा कर लिया वह जागृति की राह पर बढ़ जाता है। इसे लेना भी तुम्हारे हाथ में था। तुम्हारे कई साथी संकल्प छोड़ लौट चुके हैं। अगर तुम इसे नहीं संभाल सकते तो तुम भी छोड़ सकते हो, लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं निभा पाए तो जीवन की बड़ी चुनौतियों को कैसे संभालोगे? यह बात शिष्य के दिल को छू गई। वह चुपचाप अपनी कुटिया में लौट गया और खुद को बंद कर लिया। वह केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही बाहर निकलता। 15 दिन बीत चुके थे। आश्रम के लगभग सभी शिष्यों के संकल्प टूट चुके थे, पर वह अभी भी मौन था। पूरा आश्रम चकित था कि इतना बोलने वाला व्यक्ति इतना शांत कैसे हो गया। 15 दिन बाद वह फिर गुरु के पास आया और लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूं, लेकिन मेरे भीतर शब्दों का शोर मचा है। मेरा मन निरंतर शिकायतें और प्रश्न करता रहता है। क्या मेरा संकल्प अब भी मान्य है? गुरु ने कहा, हां, तुम्हारा संकल्प अभी जारी है, लेकिन जब तक बाहरी शोर तुम्हारे कानों में पड़कता रहेगा, मन बोलता ही रहेगा। तुम्हें इन आवाजों से दूर चले जाना चाहिए। शिष्य गुरु को प्रणाम कर जंगल की गहराइयों में चला गया। संकल्प का समय पूरा हो गया, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। आश्रम में लोग डरने लगे कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे नुकसान न पहुंचाया हो। काफी खोजबीन के बाद भी वह नहीं मिला। शिष्यों ने मान लिया कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव,
क्या अधिक बोलना इतना हानिकारक है कि उसके कारण उस भाई की जान चली गई? गुरु ने शांत भाव से कहा, इंसान के दुखों का सबसे बड़ा कारण यही है कि वह चुप नहीं रह सकता। हमारे आधे से ज्यादा दुख हमारे बोलने से पैदा होते हैं। हम बस दूसरों को सुनाना चाहते हैं, उन्हें गलत साबित करना चाहते हैं। इस सुनने सुनाने के चक्कर में हम जीवन के वे अनमोल पल खो देते हैं जिन्हें जिया जा सकता था, जिनमें आनंद लिया जा सकता था। शिष्य ने पूछा, तो इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूर्ण जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना। वर्तमान में रहकर काम करना ही जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाता है। 3 महीने बीत गए। एक दिन वह शिष्य आश्रम लौटा, लेकिन अब वह पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी और आंखों में गहरा ठहराव। वह पहले की तरह उतावला नहीं था। जब वह शिष्यों से मिला तो उसके शब्द बहुत ही नपे तुले और मधुर थे। वह गुरु के पास पहुंचा और उनके चरण स्पर्श कर पूछा, गुरुदेव, क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हां, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुख से शब्द तो निकल रहे हैं, पर तुम्हारा अंतर्मन अब भी शांत है। शिष्य ने कहा, जब मैं जंगल में गया तो शुरू में मेरे भीतर की आवाजें और तेज हो गईं। मुझे वे सब बातें याद आने लगीं जो मैंने दूसरों के बारे में गलत कही थी। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद वे सारी आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं। मैं भीतर से भी मौन हो गया। तब मैंने पहली बार प्रकृति की आवाजों को सुना, हवा की सरसराहट, पक्षियों का गान और बहते पानी का संगीत। मैंने महसूस किया कि शांति को भंग करना असंभव है। अब मैं भिद्दों में भी होता हूं तो भीतर से एकदम अकेला और शांत रहता हूं। मुझे अब सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा है। गुरु ने समझाया, जब तक हम बाहर की ओर बोलेंगे, अशांति बनी रहेगी। दुनिया की अधिकांश लड़ाइयां हमारे व्यर्थ बोलने से ही शुरू होती हैं। हम अपनी ऊर्जा बेकार की बातों में नष्ट करते हैं। जो मौन को समझ लेता है वही अपनी ऊर्जा को बचाकर आत्म साक्षात्कार कर पाता है। इसीलिए जितने भी ज्ञानी हुए उन्होंने मौन और एकांत को चुना। यदि कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी भीतर से शांत रह सकता है। आदित्य और उसकी पत्नी ने यह कहानी सुनी और मौन का महत्व समझा। दोस्तों, हमें यही सीख मिलती है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा की बर्बादी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए खीसा क्विल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।